कल 10 जुलाई को निफ्टी 50 की एक्सपायरी किस प्रकार से प्राइस एक्शन दिखा सकती है और कहां इसके एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, आइए इस वीडियो में हम जल्दी से देखते हैं। यह इस पूरे वीक का जो हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, यह जो है ये 3 जुलाई यानी लास्ट गुरुवार, जो ये पूरा लास्ट गुरुवार है उसका प्राइस एक्शन है। वहां से हम कंपेयर करते हुए इस निफ्टी 50 की एक्सपायरी को देखेंगे। तो गुरुवार के बाद अगला वीक जब एक्सपायर होने के लिए स्टार्ट होता है तो उसका प्राइस एक्शन कुछ ऐसा जा रहा है और उसके बाद एक लंबा एक कंसोलिडेशन पीरियड, फिर उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस एक्शन फिर कुछ ऐसा बना और ये एक प्रकार से यहाँ तक प्राइस एक्शन पहुंचा। तो क्या इस एक्सपायरी इस पूरे वीक के लिए हम कल के प्राइस एक्शन, स्पेशली कल के प्राइस एक्शन को क्या देख सकते हैं? तो कल के लिए हमारे पास सबसे पहले तो दो रेफरेंस लाइन हो जाएंगी, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ये दो में से जिस डायरेक्शन में भी यह ब्रेक कर सकता है, यदि इधर ब्रेक करा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यह 25,607 तक जाए और यदि इसको ब्रेक करता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये एक बार फिर से लगभग 23,400 के नीचे या 23,400 को ट्रेड करने की कोशिश करें। तो पॉसिबिलिटीज को अगर हमें देखना है तो यहां से लेके यहां तक का एक जो कैंडल बना है, इस कैंडल के ब्रेक होने का हमें सबसे पहले वेट करना होगा। यदि यहाँ पर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, और यदि गैप डाउन खुलता है तो यदि इस वैल्यू के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है 25,450 के नीचे, तो फिर ये 50 पॉइंट और हो सकता है 100 पॉइंट भी, 25,350 तक भी, यहां तक भी हमें यह दे सकता है। लेकिन क्या एक्सपायरी पॉइंट को हम देख सकते हैं? तो अगर हम देखेंगे तो लास्ट जो यहाँ एक्सपायर हुआ, लास्ट का एक्सपायरी का एक्शन जो था वो इस प्रकार से आया था नीचे की साइड। तो अगर यह नीचे की साइड सुबह का समय यदि फर्स्ट हाफ बिताता है तो देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि यह एक्सपायर करने के लिए ऊपर की तरफ जाए। यह हमेशा नहीं होता है, यह इस प्रकार की सोच प्रोडक्शन हमेशा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि यह एक पूरा का पूरा वीक यहाँ पर जो हम देखें इस कंसोलिडेशन पीरियड में बिताया, तो इस कंसोलिडेशन पीरियड के या तो ऊपर या नीचे, ज्यादातर इस कंसोलिडेशन पीरियड की एक भूमिका होगी। हो सकता है बार बार यहीं से वैल्यू रिजेक्ट हो या यहीं से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में आए। सो लास्ट मोमेंट पे इस प्राइस इस कंसोलिडेशन पीरियड के जिस डायरेक्शन में, जिस हाफ में ये 2.25 या लगभग आखिरी का 1-1.25 ट्रेड करने की कोशिश करेगा, समझ ली उसी डायरेक्शन में यह अपना एक्सपायरी पॉइंट ढूंढ रहा है। यदि इसके नीचे कर रहा होगा तो एक्सपायरी पॉइंट यहाँ नीचे आएगा, इसके ऊपर कर रहा होगा तो एक्सपायरी पॉइंट वहां पर जा सकता है। क्या यहाँ पर भी एक्सपायर हो सकता है? यहाँ पर भी एक्सपायर हो सकता है, और यहाँ पर यदि एक्सपायर होता है तो 25,400 के आसपास एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है। सो देखना होगा कल प्राइस एक्शन निफ्टी 50 का कैसे जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।